एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रही हूं जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए अगर आप भी रशिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो जब भी बात आती है एमबीबीएस इन अब्रॉड की, तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का बहुत सारा कंसर्न होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करके वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है। और अगर मैं इन्हीं फैक्टर्स की बात करूँ तो सबसे पहला फैक्टर आता है एनएमसी गाइडलाइन का, कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करती है या नहीं, क्या हमारी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं। सेकंड पॉइंट होता है एफएमजी पासिंग रेट के रिगार्डिंग, कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं वहाँ पे एफएमजी पासिंग रेट क्या रही है पिछले सालों की, कितने बैच वहाँ से पास आउट हो चुके हैं, कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तीसरा कंसर्न होता है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, कि अगर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है तो क्या यूनिवर्सिटी उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। फोर्थ कंसर्न होता है रिगार्डिंग टेम्परेचर, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ पेरेंट्स, कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा जाएगा उस मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन होगी वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन कितना देखने को मिलेगा। देखो, ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं इंक्लूड करके आपको सजेस्ट करूँ तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको कम बजट में गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अगर आपका बजट 25 लाख के अराउंड है देन दिस इज़ द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे एक बेनिफिट इंडियन स्टूडेंट्स को ये मिलता है कि यहाँ पे जाके आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। देखो, रशिया में ना बहुत सारी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करेंगी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, बट उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि आप वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इसी वजह से उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का काफ़ी ज़्यादा मार्केट है इंडिया में। बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं यहाँ पे जाने के लिए, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करोगे तो हर तरीके से ये बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं 1 to 1 उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। सो मेक श्योर कि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज द नेम सजेस्ट, उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एंड दिस यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1988। देखो, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी के पास इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। और अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो दिस मेडिकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन उलियानोव्स्क सिटी इटसेल्फ। उलियानोव्स्क सिटी जो है वो मॉस्को से 700 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। आप दिल्ली टू मॉस्को डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं, एंड मॉस्को से उलियानोव्स्क पहुंचने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन ट्रेवल कर सकते हैं, आप कैब से भी जा सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर मैं उलियानोव्स्क सिटी के टेम्परेचर की बात करूँ तो समर्स में यहाँ पे जो टेम्परेचर जाता है दैट इज अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, एंड विंटर्स में जो टेम्परेचर जाता है दैट इज अराउंड -10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कंपेयर करूँ रशिया के अदर पार्ट से, तो -10 डिग्री सेल्सियस विंटर्स में इज अ मिनिमम टेम्परेचर यू कैन सी। यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर रहता है, एंड इस टेम्परेचर में भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके हॉस्टल जो होंगे वो सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम होगा। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हीटर्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, जिन बसेस में आप ट्रैवल करेंगे उन बसेस में भी फैसिलिटीज़ होती है, तो ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी टेम्परेचर के हिसाब से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सिटी की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है, मोर देन 7 लाख पीपल आर लिविंग देयर। देखो, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से एक मेडिकल स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलता है कि उनको एक जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा वो अच्छा मिल जाएगा। तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमें ऐसी सिटी में जाना है, ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छा हो, तभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी मिल पाएगी। अगर मैं बात करूँ एनएमसी गाइडलाइंस की, देन दिस यूनिवर्सिटी इज फुलफिलिंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं। अगर आप उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपना एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम योर डिग्री विल बी वर्ल्ड वाइड वैलिड, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज WHO लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द मेडिकल काउंसिल्स ऑफ वर्ल्ड। इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं एफएमजी पासिंग रेट की बात करूँ तो देखो, हर साल जो बैच निकलता है उसकी पासिंग रेट अलग अलग होती है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 25 to 30% एफएमजी पासिंग रेट रही है उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। मोर देन 1500 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी स्टडिंग देयर, बहुत सारे बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू इंडियन स्टूडेंट्स।
इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आप 6 साल कहीं पे पढ़ाई करने जा रहे हैं एंड वहाँ पे अगर उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा नहीं मिलेगा देन दिस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। और अगर मैं बात करूँ उलियानॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे आपको मॉडर्न क्लासेस मिलेंगी, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरी आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी के अंदर ही। इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइब्रेरीज अगर अच्छी हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको खुद ले जानी भी नहीं पड़ेगी इंडिया से। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, देन उलियानॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। हॉस्पिटल टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो उलियानॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मोर देन 20 to 25 यूनिवर्सिटीज से टाइप है एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी इस सिटी की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो होगा, उतना ही अच्छा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी के अगर मैं बजट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे पर ईयर जो आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी इट इज़ अराउंड 3,90,000 रूबल, और जो हॉस्टल के आपके चार्जेस रहेंगे वो रहेंगे 60,000 रूबल पर ईयर। एंड 60,000 रूबल पर ईयर में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं? हॉस्टल्स आर फुल्ली सेंट्रलाइज्ड हीटेड, पूरी तरीके से आपको हीटर की फैसिलिटी मिलती है हॉस्टल में। बाहर क्या टेम्परेचर है और अंदर क्या टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बाहर के टेम्परेचर से आपके हॉस्टल के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर आपको लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर स्नोफॉल हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, आप अपने कपड़े खुद वॉश कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। स्टडी रूम आपके लिए अवेलेबल होता है, 24/7 CCTV सर्विलेंस होता है, वाईफाई की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सेल्फ कुकिंग का आपके पास ऑप्शन होता है कि आप खुद खाना बनाकर खा सकते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें हॉस्टल में जो मेस होता है उसका खाना अच्छा नहीं लगता है, और अगर मैं उलियानॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आपको मेस में खाना खाना है तो मेस के जो चार्जेस रहेंगे 1200 USD पर ईयर, और अगर आपको सेल्फ कुकिंग करनी है तो सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन भी आपके पास होता है, आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। हॉस्टल्स में किचन की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। हॉस्टल फीस एंड ट्यूशन फीस के अलावा आपको जो चार्जेस यूनिवर्सिटी में पे करने पड़ते हैं वो होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के, वीज़ा एक्सटेंशन के, मेडिकल चेकअप के एंड बायोमेट्रिक्स के। इन सबको मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 10 से 12,000 पर ईयर आपके चार्जेस जाते हैं। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई अमाउंट आपको यूनिवर्सिटी में पे नहीं करना है। इसके बाद बात आती है एडमिशन क्राइटेरिया की कि उलियानॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स हैं। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी 17 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। 12th में आपके 50% से ज़्यादा होना चाहिए इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और इफ़ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी देन आपको 40% से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपने नीट क्वालिफाई करा हो, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा लेकर आने हैं। अगर आप ये तीनों पॉइंट फुलफिल करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे उलियानॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। देखो सबसे पहले ये होगा कि आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू आर गोइंग टू स्टडी इन उलियानॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और नॉट। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी आपको एक एडमिशन लेटर निकाल के देती है। एडमिशन लेटर रिलीज होने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इनविटेशन लेटर देती है, और इनविटेशन लेटर के बेसिस पे आपका वीज़ा लग कर आता है। डिपेंड करता है, कई बार वीज़ा आपका 3 to 4 डेज में आ जाता है या फिर कई बार 8 to 9 डेज भी लग जाते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका वीज़ा लगेगा यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टडी इन उलियानॉस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये पूरी डिटेल्स थी अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट मुझसे रह गया हो या फिर आपका कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर शोइंग ऑन द स्क्रीन, एंड फॉर एनी फर्दर inquiry you can visit our official website that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.